ऊपर जब भी आपने प्रोसेस आईडी रखनी है वो सेम रखनी है। उसके बाद आपने जितने भी नेटवर्क्स आपने इसमें ऐड करने हैं आप करते जाएं, तो सब की नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन होगी और सारे राउटर्स जो हैं वो आपस में सारी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। इस कमांड के थ्रू क्या होता है कि ये जो डिफ़ॉल्ट रूट वाली इंफॉर्मेशन होती हैं ये R4 से ये सबको चली जाएंगी। OSPF की इंफॉर्मेशंस जो हैं या डेटाबेस की इंफॉर्मेशंस वो शेयर नहीं करना चाहते। उन इंटरफेसेस को हम क्या बना देते हैं, पैसिव इंटरफेस, ठीक है, जिनके ऊपर इस नेटवर्क में से आईपीज लेकर और उन इंटरफेसेस के ऊपर लगाए गए हैं, तो वो सारी इंटरफेसेस जो हैं उनके ऊपर OSPF इनेबल हो जाएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट कमांड्स हैं OSPF की ट्रबल शूटिंग के लिए, ये इसलिए मैंने आपके लिए अलग की है। लेकिन ये जो 3/0 वाली IP इंटरफेस है, इसका जो IP एड्रेस है 3.1, क्योंकि ये सब में बड़ा है, ये सब में बड़ा IP एड्रेस है, तो इसलिए ये क्या बन जाएगा, हमारा राउटर आईडी बन जाएगा। ये देखिए यहाँ पे शो कर रहा है राउटर आईडी 10.0.3.1। OSPF प्लेलिस्ट की वीडियो सीरीज़ में आपको खुशामदीद। आज की हमारी जो सेकंड वीडियो है OSPF से रिलेवेंट, तो इसमें जो हमने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो हमने समझे कि आपको समझाने या इनके ऊपर बात करनी बहुत ज़रूरी है, और वो हमने आपके लिए सेलेक्ट किए हैं। ये सारे टॉपिक्स आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं। इनमें पैकेट टाइप्स हैं, OSPF की ऑपरेशन कैसे काम करता है OSPF, इसकी प्रोसेस आईडी से रेलेवेंट जो इन्फॉर्मेशन हैं, ज़रूरी बातें हैं, वो सारी हम डिस्कस करेंगे आज। नेटवर्क कमांड कैसे काम करती है, और ट्रबल शूटिंग के लिए OSPF के लिए हम कौन कौन सी कमांड्स यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको बेसिकली फिंगर टिप्स पे आनी चाहिए जब भी आप OSPF के ऊपर काम कर रहे हो। और राउटर आईडी हो गया, पैसिव इंटरफेस, डिफ़ॉल्ट रूट इंजेक्शन, ये सारे मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और ये समझने, इनके ऊपर प्रैक्टिकली आपको काम करना लाजमी आना चाहिए। जब भी अगर आप नेटवर्किंग की बात करेंगे, OSPF की बात करेंगे, राउटिंग की बात करेंगे, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी बेसिक्स है और आपको लाजमी ही आनी चाहिए, ठीक है। इसके बगैर आप एक अच्छे नेटवर्क इंजीनियर नहीं बन सकते। तो इसलिए हमने ये टॉपिक्स आपके लिए चूज़ किए हैं आज की इस वीडियो में। उम्मीद है आप इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे और हर एक टॉपिक को फुली अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। और आने वाली वीडियोस में हम इन टॉपिक्स को जो है वो प्रैक्टिकली भी परफॉर्म करके आपको दिखाएंगे। तो उससे पहले ज़रूरी है कि आप इनकी जो लॉजिक है, इनकी जो थ्योरी है, वो आप समझ लें अच्छी तरह, ताकि जब हम इसके प्रैक्टिकल कर रहे हों तो आपको इशू ना आए और आप इसको जो है वो फ़ौरन से परफॉर्म कर सकें, ठीक है जी। तो हमारे इस चैनल को भी अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और आने वाली हर वीडियो ताकि आपको बर वक्त मिल सके। तो पहला जो टॉपिक है हमारा आज का वो है OSPF पैकेट टाइप्स, ठीक है। तो कौन कौन से पैकेट्स जो होते हैं वो OSPF की जब डेटाबेस बन रही होती है, या OSPF की जो डायनेमिक राउटिंग है, उसमें कौन कौन से पैकेट्स जो है वो हमारा डेटा एक राउटर से दूसरे तक और तीसरे तक, मतलब पूरे नेटवर्क में हमारा सारा डेटा कैसे पहुंचता है, ठीक है। तो उसके लिए डिफरेंट पैकेट टाइप्स जो हैं वो पैकेट्स यूज़ होते हैं जो कि हमारा डेटा लेकर जाते हैं और सारे नेटवर्क के अंदर जो है वो हमारा इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर कर देते हैं। तो ये जो पैकेट टाइप्स हैं ये समझने बहुत ज़रूरी है। इनमें सबसे पहला पैकेट होता है हेलो पैकेट। हेलो पैकेट क्या काम करता है कि ये एक राउटर विल सेंड आउट एंड लिसन फॉर हेलो पैकेट्स व्हेन OSPF इज इनेबल्ड ऑन एन इंटरफेस एंड फॉर्म एडजेंसीज विद अदर OSPF राउटर्स ऑन द लिंक। इसका मतलब ये है कि जब भी हमारा नेटवर्क बनेगा और हम जो है वो जिन जिन इंटरफेसेस के ऊपर हम अपना OSPF इनेबल करेंगे, ठीक है, तो वो वाली पोर्ट्स, वो वाले पाथ्स जो हैं, वो वाले जो कनेक्शंस होंगे राउटर्स के दरमियान, वो आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करना शुरू करेंगे। और सबसे पहले जो है वो एक राउटर दूसरे राउटर को बोलेगा हेलो, आई एम अवेलेबल एंड आई हैव दीज इंफॉर्मेशन फॉर यू। तो इस तरह से ये इंफॉर्मेशन जो है वो आपस में शेयर करना शुरू कर देंगे, ठीक है जी। तो हर राउटर नेटवर्क के अंदर अपने साथ वाले करीबी राउटर को जो है वो हेलो पैकेट सेंड करेगा, ताकि उसको पता चल सके कि मेरे नेबर में जो है वो कोई राउटर मौजूद है, ठीक है जी। उसके बाद दूसरा जो पैकेट टाइप है वो है डेटाबेस डिस्क्रिप्शन। ये क्या होता है कि ये आपका जो इंफॉर्मेशन जो होती हैं वो एडजेसेंट राउटर्स को शेयर की जाती हैं इस पैकेट के थ्रू, ठीक है। विल टेल ईच अदर द नेटवर्क्स दे नो अबाउट विद द TBD पैकेट। मतलब जो भी नेटवर्क्स, एक राउटर R1 है और एक R2 है, तो R1 के साथ जितने भी नेटवर्क्स कनेक्टेड होंगे वो अपने सारे नेटवर्क्स की इंफॉर्मेशन R2 को भेजेगा, और R2 के साथ जितने भी नेटवर्क कनेक्ट होंगे वो उन सब की इंफॉर्मेशन R1 को भेजेगा, ठीक है। तो ये डेटाबेस का एक पैकेट होता है, डेटाबेस डिस्क्रिप्शन, उसके अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन शेयर करेगा, ठीक है जी।
हेलो पैकेट के ज़रिए तो वो एडजेसेंसी बनाएगा, मतलब कि आपस में थोड़ा सा कम्युनिकेशन शुरू करने के लिए पहले हेलो हाय जैसे होती है तो वो हो जाएगी। दूसरे पैकेट में क्या होगा कि वो अपने नेटवर्क की इंफॉर्मेशन शेयर करेगा। और तीसरा जो पैकेट है लिंक स्टेट रिक्वेस्ट, इसका ये मतलब है कि जब डेटाबेस डिस्क्रिप्शन वाले पैकेट के अंदर एक राउटर ने अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर की कि मेरे साथ ये नेटवर्क्स कनेक्टेड है, और उसके अंदर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि उसने शेयर नहीं की, ठीक है, या उससे रह गई, तो R1 जो है वो फिर R2 को एक रिक्वेस्ट भेजेगा कि अगर आपके पास ये वाली इन्फॉर्मेशन जो है वो मिसिंग है और आपने मुझे DBD वाले पैकेट में नहीं भेजी, तो मुझे वो जो है वापस आप भेज दें LSR पैकेट के थ्रू, ठीक है। ये उसको इन्फॉर्म करेगा, रिक्वेस्ट करेगा, ठीक है। तो वो फिर जो है इसको जो इन्फॉर्मेशन मिसिंग होगी वो इसको भेज देगा, ठीक है जी। चौथा पैकेट टाइप जो है वो है लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। मतलब अगर कोई नया राउट आ गया, नया नेटवर्क कोई आ गया, ठीक है, कोई नई चीज़ जो है वो नेटवर्क के अंदर ऐड हो गई या कोई सब्ट्रैक्ट हो गई, कोई चीज़ ऐड हुई या वहाँ से डिलीट हो गई, तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी जो है वो LSA लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट का जो पैकेट है उसके थ्रू बाकी सारे करीबी राउटर्स को, नेबर राउटर्स को शेयर की जाएगी, ठीक है जी। ये OSPF के पैकेट टाइप्स हैं। कैसे OSPF के पैकेट्स जो हैं वो इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं ये आपको सारा बताया जा रहा है, ठीक है जी। उसके बाद अगला पैकेट है लिंक स्टेट अपडेट। इसके अंदर क्या होता है कि अगर एक से ज़्यादा अपडेट्स हैं, ठीक है, कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ LSAs, मतलब जो पहला है लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट वाला उसके अंदर कोई एक अपडेट होती है, लेकिन लिंक स्टेट अपडेट वाला जो LSU वाला है इसके अंदर एक से ज़्यादा अपडेट्स हों, जब एक से ज़्यादा चीज़ें शेयर करनी हो तो उस टाइम जो है वो LSU का पैकेट यूज़ किया जाता है, ठीक है। और LSAC ये जो है एक्नॉलेजमेंट के लिए है, ACK फॉर एक्नॉलेजमेंट, ठीक है, लिंक स्टेट एक्नॉलेजमेंट। तो ये है कि जब एक इंफॉर्मेशन सारी राउटर के पास मौजूद हो जाती हैं, उसको मिल जाती हैं, वो अपना राउटिंग टेबल अपडेट कर लेता है, तो उसके बाद वो जो है वो एक्नॉलेजमेंट भेज देता है कि हाँ जी मैंने जो है वो सारी अपडेट्स मुझे मिल गई हैं और अब मुझे जो है वो मज़ीद किसी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है, तो वो एक्नॉलेजमेंट हो जाती है, ठीक है जी। तो ये सारे OSPF के पैकेट टाइप्स हैं जो कि आपके लिए समझने बहुत ज़रूरी थे। इनकी बेसिक्स मैंने आपको क्लियर कर दी हैं, ठीक है। और इनकी मज़ीद डिटेल अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपको इंशाल्लाह और भी बता देंगे। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा OSPF प्रोसेस ID। ये एक बहुत ज़रूरी और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर बात करनी बहुत ज़रूरी है। इसमें जब भी हम OSPF की कॉन्फ़िगरेशन शुरू करते हैं किसी भी राउटर के ऊपर, तो वहाँ पर हम एक नंबर जो है वो उसको दे देते हैं। जैसे शुरू में जो भी कमांड हम लिखते हैं राउटर OSPF, ये तो बेसिक कमांड है, ये तो लाजमी लिखनी है। उसके आगे ये एक नंबर दे देते हैं 1 2 3 4 कुछ भी नंबर, ठीक है। तो ये हम इसको प्रोसेस ID एक असाइन कर देते हैं इस राउटर के ऊपर, ठीक है। और ये जो प्रोसेस ID है ये नॉर्मल जो कॉन्फ़िगरेशन है उसके अंदर ये सारे राउटर्स के अंदर सेम होनी चाहिए। जितने राउटर्स के ऊपर हम अपने एक नेटवर्क बनाया है, उस नेटवर्क के अंदर जितने भी राउटर जो हैं जिनके ऊपर OSPF हम कॉन्फ़िगर करने वाले हैं, उनके ऊपर ये OSPF की जो प्रोसेस ID है वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो एक नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, ठीक है। डिफरेंट इंटरफेसेस ऑन अ राउटर कैन रन इन डिफरेंट इंस्टेंसेस ऑफ OSPF, मतलब डिफरेंट भी हम लगा सकते हैं, लेकिन वो जो है वो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगी। ये मैं आपको आगे समझाता हूँ कि कैसे होगा। डिफरेंट इंस्टेंसेस हैव डिफरेंट लिंक स्टेट डेटाबेसेस, फिर उनकी डेटाबेसेस भी डिफरेंट होंगी, तो वो आपस में उनकी सिंक्रोनाइजेशन जो है वो कंप्लीट नहीं होगी। ओनली वन इंस्टेंस इज टिपिकली कॉन्फ़िगर्ड ऑन OSPF राउटर्स, ठीक है। ये आपको बात जो है वो मैंने सबसे पहले बताई है कि एक ही तरह की प्रोसेस ID जो है वो नॉर्मली सारे राउटर्स के ऊपर रखी जाती है, ठीक है। और मल्टीपल प्रोसेस IDs आर वेरी रेयरली यूज्ड, मतलब एक डिफरेंट प्रोसेस IDs अगर आप यूज़ करेंगे तो वो आपका नेटवर्क जो है वो नॉर्मल बिहेव नहीं करेगा, ठीक है। नॉर्मल नेटवर्क्स के अंदर या जो नॉर्मल राउट नेटवर्क्स होते हैं उनके अंदर हम डिफरेंट तरह की प्रोसेस ID यूज़ नहीं करते, ठीक है। तो ये एक अब नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है, इसलिए हम जो है वो सारे राउटर्स के ऊपर एक ही तरह की प्रोसेस ID यूज़ करते हैं। द प्रोसेस ID इज़ लोकली सिग्निफिकेंट, इट डज़ नॉट हैव टू मैच ऑन द नेबर राउटर टू फॉर्म एडजेसेंसी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि
आपको जो है वो लोकली आपका जो राउटर है जिसके ऊपर आपने कॉन्फ़िगर की है प्रोसेस आईडी, वहीं पर वो काम करेगी, उसका दूसरे राउटर के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। ठीक है। अब OSPF की प्रोसेस आईडी, अब ये जो है वो एक, दिस इज़ नॉट अ नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन, ये जो है नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है कि आपने R2 का वाला जो राउटर है इसके ऊपर आपने OSPF की प्रोसेस आईडी 2 रख दी एक नेटवर्क के लिए, और दूसरी साइड वाला जो नेटवर्क है उसके लिए आपने 3 रख दी। तो ये डिफरेंट प्रोसेस आईडीज़ आपने यूज़ कर दी। अब इस केस में होगा क्या कि R1 एंड R3 विल नॉट लर्न ईच अदर्स रूट्स बिकॉज दे आर इन डिफरेंट प्रोसेस आईडीज़ ऑन R2। मतलब R2 के अंदर जो है वो R3 जो है वो डिफरेंट प्रोसेस आईडी से कनेक्ट हुआ है, और R1 भी जो है वो डिफरेंट प्रोसेस आईडी से कनेक्ट हुआ है, इसलिए R1 और R3 आपस में चीज़ें जो है वो शेयर नहीं कर सकेंगे। ठीक है। तो ये जो है वो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। यहाँ पर R2 के ऊपर जब भी आपने प्रोसेस आईडी रखनी है वो सेम रखनी है, उसके बाद आपने जितने भी नेटवर्क्स आपने इसमें ऐड करने हैं आप करते जाएँ, तो वो सब की नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन होगी और सारे राउटर्स जो हैं वो आपस में सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। ये बात आपने याद रखनी है कि अगर आपने सेम प्रोसेस आईडी रखी है तो सारे राउटर्स सारी इन्फॉर्मेशन आपस में फुली शेयर करेंगे, उसमें जो है वो आपका नेटवर्क अच्छी तरह से कन्वर्ज हो जाएगा, सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो सारे नेटवर्क के अंदर फैल जाएंगी और अच्छी तरह से OSPF जो है वो कॉन्फ़िगर हो जाएगा। अब ये जो है ये नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन है, देखें इसके अंदर एक ही प्रोसेस आईडी रखी है और दोनों नेटवर्क्स जो हैं वो उसके अंदर ऐड कर दी। तो अब क्या हुआ कि ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपस में शेयर हो जाएंगी। ऑल राउटर्स विल लर्न ऑल रूट्स। तो आपने ये ध्यान रखना है कि प्रोसेस आईडी जो है वो सेम रखनी है आपने। इस तरह की अगर आपको कोई लैब आ जाए किसी जगह पे जहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, तो आपने सबसे पहले चेक कर लेना है कि ये इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं शेयर हो रही, या OSPF क्यों नहीं अपडेट हो रहा है एक राउटर से दूसरे राउटर के दरमियान, चीज़ें सही तरह से शेयर क्यों नहीं हो रही। तो आपने चेक कर लेना है कि इनकी प्रोसेस आईडी क्या है, क्या जिस बंदे ने ये नेटवर्क बनाया है उसने प्रोसेस आईडीज़ डिफरेंट तो नहीं रखती जिनकी वजह से इन्फॉर्मेशन जो है वो आपस में शेयर नहीं हो रही। ठीक है। तो आपने एक ये चीज़ भी ट्रबल शूटिंग में चेक कर लेनी है कि प्रोसेस आईडी जो है वो आपकी क्या रखी गई है। तो अगर डिफरेंट प्रोसेस आईडीज़ होंगी तो इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं होगी और आपका नेटवर्क जो है वो कम्प्लीटली कॉन्फ़िगर नहीं होगा। ठीक है। प्रोसेस आईडी से आगे चलते हैं अगले टॉपिक पे। हमारा अगला टॉपिक है नेटवर्क कमांड। अब नेटवर्क कमांड वाला जो टॉपिक है इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ समझानी ज़रूरी है, उसके ऊपर आप ज़रा ध्यान दें कि ये तो हमने यहाँ पे पहली कमांड में रख दिया जी प्रोसेस आईडी, राउटर OSPF 1, ये 1 प्रोसेस आईडी हो गया। नेक्स्ट कमांड हमारी क्या आ जाएगी, नेटवर्क की कमांड। नेटवर्क की कमांड में हम नेटवर्क लिखेंगे, ठीक है, कीवर्ड, उसके बाद हम नेटवर्क एड्रेस लिखेंगे जिस भी नेटवर्क को हम अपने OSPF के ज़रिए शेयर करना चाह रहे हैं वो नेटवर्क एड्रेस हो जाएगा। उसके बाद ये है 0.0.255.255, इसको बोलते हैं वाइल्ड कार्ड मास्क। ठीक है जी। वाइल्ड कार्ड मास्क जो होता है वो हमेशा क्या होता है, सबनेट मास्क का ऑपोजिट होता है। सही जी। तो यहाँ पर आपने याद रखना है कि OSPF के अंदर जब भी आपने कॉन्फ़िगरेशन करनी है OSPF की, तो आपने सबनेट मास्क यूज़ नहीं करना, बल्कि आपने क्या यूज़ करना है, वाइल्ड कार्ड मास्क। ठीक है। तो वाइल्ड कार्ड मास्क कैसे निकालते हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पर भी लिखा हुआ है, द नेटवर्क कमांड यूजेज अ वाइल्ड कार्ड मास्क विच इज़ द इनवर्स ऑफ अ सबनेट मास्क। ठीक है। ये अब जो है वो सबनेट मास्क का ऑपोजिट हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। तो ये कैसे निकालते हैं, जब भी आपने वाइल्ड कार्ड मास्क निकालना हो तो आपने क्या करना है कि सबनेट मास्क को 255, हर ऑक्टेट को 255 से माइनस कर देना है। सब्ट्रैक्ट ईच ऑक्टेट इन द सबनेट मास्क फ्रॉम 255 टू कैलकुलेट द वाइल्ड कार्ड मास्क। ठीक है। ये उसने करके बताया हुआ है कि अ सबनेट मास्क ऑफ 255.255.0.0 इक्वल्स अ वाइल्ड कार्ड मास्क ऑफ 0.0.255.255। ठीक है जी। इसका ये हो जाएगा सर वाइल्ड कार्ड मास्क, और इसका जो है वो क्या हो जाएगा 255.255.255.252 इक्वल्स टू वाइल्ड कार्ड मास्क ऑफ 0.0.0.3। ठीक है। तो ये इस तरह से इसने वाइल्ड कार्ड मास्क निकाला हुआ है। देखें 255 को, ये सेकंड वाले का मैं कर लेता हूँ आपके लिए। 255 को अगर हम 255 से माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, इसको 255 से माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, इसको 255 से माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, और 252 को माइनस करेंगे 255 में से तो 3 आ जाएगा। तो ये आपका वाइल्ड कार्ड मास्क निकल आएगा। इसी तरह से
ये सबनेट मास्क है क्लास बी का, ठीक है। इसका अगर आपने वाइल्ड कार्ड मास्क निकालना है तो 255 में से इसको माइनस करेंगे पहले ऑक्टेट को, तो क्या हो जाएगा 0। इसको 255 में से माइनस करेंगे तो फिर 0 आ जाएगा, और इसको 255 से माइनस करेंगे तो 255 ही आ जाएगा, और इस वाले को भी करेंगे तो 255 ही आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 0.0.255.255। तो ये वाइल्ड कार्ड मास्क निकालने का तरीका है, ठीक है जी। ये आपने यहाँ पे लिख देना है, और फिर आगे जो है वो एरिया, और एरिया का कीवर्ड लिखना है, और फिर एरिया आईडी लिखना है। तो ये जो एरिया आईडी है इसके ऊपर भी हम काफ़ी सारी बात करेंगे आने वाली वीडियोस में, इंशाल्लाह आपको सब समझ आ जाएगा। नेटवर्क की कमांड को अगर हम थोड़ा सा और स्टडी करें तो इससे हमें पता चलता है कि ये जो नेटवर्क एड्रेस है 10.0.0.0, इसका ये मतलब है कि इस नेटवर्क एड्रेस के अंदर जितनी भी इंटरफेसेस आ रही हैं उस राउटर की, ठीक है, जिनके ऊपर इस नेटवर्क में से आईपीज़ लेकर और उन इंटरफेसेस के ऊपर लगाए गए हैं, तो वो सारी इंटरफेसेस जो हैं उनके ऊपर OSPF इनेबल हो जाएगा। जब हम ये कमांड लगा के एंटर प्रेस कर देंगे तो इसका मतलब है कि जितनी इंटरफेसेस के ऊपर आईपीज़ लगे हुए हैं इस नेटवर्क के, वो सारी इंटरफेसेस क्या हो जाएंगी, OSPF इनेबल्ड हो चुकी होंगी, ठीक है। और उनके ऊपर जो है वो हेलो मैसेजेस जो हैं वो सेंड होने शुरू हो जाएंगे, अपडेट्स जो हैं वो सेंड होनी शुरू हो जाएंगी, डेटाबेस बनना शुरू हो जाएगा। तो सारे काम जो है वो उन इंटरफेसेस के थ्रू उस राउटर के ऊपर होना शुरू हो जाएंगे जो ही हम ये कमांड लगाएंगे, ठीक है। और उसके बाद उसने जो है वो नेटवर्क को एडवर्टाइज कर देना है, और मास्क नेट वाइल्ड कार्ड मास्क जो है वो भी, ठीक है, जो भी उन इंटरफेसेस के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा होगा वो सारा कुछ उसने शेयर करना शुरू कर देना है, ठीक है। तो ये नेटवर्क कमांड के थ्रू हम ये सारे काम हो जाते हैं हमारे, जो ही हम ये कमांड लगाते हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है OSPF ऑपरेशन, ठीक है। ये कैसे जो है वो इसका जनरल सा ओवरव्यू हम देख लेते हैं कि कैसे OSPF काम करता है। सबसे पहले ये अपने नेबर्स को डिस्कवर करता है, ठीक है, जब भी हम नेटवर्क कमांड के थ्रू इसको अप्लाई करते हैं। उसके बाद ये शुरू हो जाता है, अपने नेबर्स को डिस्कवर करता है, उनके साथ एडजेसेंसीज बनाता है, ठीक है, उनके साथ एक ताल्लुक बनाता है, और फिर जो है वो डेटाबेस की इंफॉर्मेशन आपस में शेयर करता है। जितने भी नेटवर्क्स हर एक राउटर के साथ कनेक्टेड होते हैं वो आपस में शेयर करते हैं, और फिर उसके बाद हर एक राउटर जो है वो दूसरे राउटर के साथ एक शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो कंप्यूट करता है कि किसी एक राउटर से मैंने दूसरे तीसरे राउटर पे जाना है तो किस पाथ के थ्रू मुझे जो है वो शॉर्टेस्ट पड़ेगा। तो ये पाथ जो है वो कैलकुलेट करता है। उसके बाद जो बेस्ट पाथ इसको मिलते हैं वो इनको अपने राउटिंग टेबल में जो है वो अपडेट कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है वो नेटवर्क चेंजेस जो भी आती हैं साथ साथ उनको वो रिस्पॉन्ड करता रहता है। तो ये सारा इसका एक ऑपरेशन का तरीकाकार होता है। उसके अलावा कुछ ट्रबल शूटिंग के लिए कमांड्स हैं जो कि आपको बतानी ज़रूरी थी, वो मैंने आपके लिए अलहदा की हैं। आप ये कमांड जो है वो अपने पास नोट डाउन भी कर लें। इसमें ये है शो, SHOW, आप पूरी भी लिख सकते हैं। शो रन मीन रनिंग कन्फिग्रेशन, और फिर आगे जो है वो पाइप कमांड है। उसके बाद है जी सेक्शन, और फिर OSPF। मतलब जितनी भी कन्फिग्रेशन हमारी रनिंग कन्फिग्रेशन चल रही हैं उसमें से आपको ये OSPF की कन्फिग्रेशन जो आपने की हैं वो उठा के दे देगा। तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने कौन कौन सी OSPF के हवाले से कन्फिग्रेशंस जो हैं वो अपने राउटर के ऊपर की हुई हैं, तो वो आपके सामने आ जाएंगी, ठीक है। इसी तरह से एक और कमांड है शो IP प्रोटोकॉल। इस कमांड के थ्रू आपको ये बता देगा कि कौन सा जो है वो प्रोसेस आईडी, ये देखें यहाँ से आपको पता चल जाएगी। अगर प्रोसेस आईडी डिफरेंट है तो तब भी आपका नेटवर्क फुली कन्वर्ज नहीं होगा, तो आपको यहाँ से आप अपनी प्रोसेस आईडी को जो है वो रीचेक कर सकते हैं, ठीक है। और राउटर आईडी की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। ये राउटर आईडी को भी हम आगे डिस्कस करेंगे, और कौन कौन से नेटवर्क्स के लिए ये जो है वो राउटिंग कर रहा है OSPF के थ्रू, एरिया जो है वो कौन सा है। तो ये कुछ जो इन्फॉर्मेशन जो ज़रूरी है वो आपको इस कमांड के थ्रू भी पता चल जाएंगी। शो IP प्रोटोकॉल्स ये आपने याद रखनी है। उसके अलावा एक और कमांड है शो IP OSPF इंटरफेस ब्रीफ। इसका ये मतलब है कि जिन जिन इंटरफेसेस के ऊपर हमारा OSPF चल रहा है वो उन इंटरफेसेस की डिटेल्स हमें दे दें। तो ये आपको बता देगा कि कौन कौन सी इंटरफेसेस के साथ जो है वो आपका OSPF चल रहा है। FA 0/0 और भी जितनी होंगी वो सारी यहाँ पर लिस्ट में आ जाएंगी। उसके अलावा आपको देखना हो कि मेरा जो राउटर है इसके नेबर में कौन कौन से राउटर्स हैं, उनकी क्या राउटर आईडीज़ हैं। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको इस कमांड के थ्रू आ जाएगी, शो IP OSPF नेबर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट कमांड्स हैं OSPF की ट्रबल शूटिंग के लिए, ये इसलिए मैंने आपके लिए अलहदा की हैं, ठीक है। इनको आप नोट डाउन भी कर लें, याद भी रखें, ताकि आप जब आगे जाके हम OSPF के ऊपर प्रैक्टिकल काम कर रहे होंगे, कॉन्फ़िगर कर रहे होंगे, तो ये सारी कमांड्स हमें काम आएंगी। उसके बाद ये भी वही है, IP OSPF नेबर, इसके थ्रू भी वही आ जाता है।
और एक और कमांड है शो IP OSPF डेटाबेस, मतलब पूरा डेटाबेस जो है वो आपको दिखा देते हैं कि अपने आपके नेटवर्क के हवाले से जितने भी नेटवर्क्स या राउटर्स कनेक्टेड होते हैं उन सब का डेटाबेस आपको इस कमांड के थ्रू बता देते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा एक और कमांड होती है शो IP राउट, ये जो है राउटिंग टेबल देखने के लिए होती है। इसके ज़रिए आप देख सकते हैं कि मेरे शो IP राउट कमांड के थ्रू आप देख सकते हैं कि कितने जो है वो राउट्स मेरे राउटिंग टेबल के अंदर जो हैं वो OSPF के थ्रू ऐड हुए हैं, कौन से नेटवर्क्स जो हैं वो डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, ठीक है, और कौन से जो हैं वो OSPF के थ्रू आए हैं, या कौन से जो हैं वो स्टैटिक राउटिंग के थ्रू आए हैं, कौन से रिप के थ्रू आए हैं, EIGRP के थ्रू आए हैं। तो ये सारे राउटिंग टेबल के अंदर इंफॉर्मेशन होती हैं और आप अपना राउटिंग टेबल जो है वो इस कमांड के थ्रू देख सकते हैं शो IP राउट। ठीक है जी। उसके बाद एक चीज़ ज़रूरी होती है जो आपको समझानी है, वो है राउटर ID, मतलब आपके राउटर की पहचान, राउटर ID। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप ज़रूर गौर से देखें और समझें ताकि आपको समझ आए कि राउटर ID क्या होती है। OSPF routers identify themselves using an OSPF router ID which is in the form of an IP address, मतलब एक IP एड्रेस की शेप में आपके पास एक राउटर ID होती है जो कि आपका राउटर जिसके थ्रू उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। ठीक है, अभी पिछली स्लाइड्स में हमने देखी भी थी राउटर ID, मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ। ये यहाँ पर देखें आप राउटर ID, ये 10.0.3.1, इस राउटर R1 की राउटर ID क्या है 10.0.3.1, तो ये आप चेक भी कर सकते हैं अपने शो IP प्रोटोकॉल्स वाली कमांड के थ्रू। अब ये कैसे सेट की जाती है और कैसे जो है वो लगाई जाती है राउटर के ऊपर, ये भी हम आपको बताते हैं। This will default to being the highest IP address of any loopback interface configured on the interface on the router or the highest other IP address if a loopback does not exist। मतलब अगर तो आपने राउटर के ऊपर लूप बैक इंटरफेस सेट किया हुआ है, ठीक है, लूप बैक इंटरफेस के ऊपर भी हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपको ये बता दूंगी अगर आपने लूप बैक इंटरफेस के लिए IP एड्रेस सेट की हुई है वहाँ अपने राउटर के ऊपर, तो वही जो लूप बैक इंटरफेस की IP होगी वही आपके राउटर की राउटर ID बन जाएगी। लेकिन अगर आपने नहीं की हुई, लूप बैक इंटरफेस नहीं सेट की हुई और उसके ऊपर कोई भी IP नहीं लगाया हुआ, तो उस केस में फिर आपके राउटर के ऊपर जितने भी इंटरफेसेस हैं और उन इंटरफेसेस के ऊपर जितने भी IPs लगे हुए हैं उन सारे IPs में से जो सबसे हाईएस्ट IP होगा वो क्या बन जाएगा, आपके राउटर की राउटर ID बन जाएगा। ठीक है, लूप बैक इंटरफेसेस नेवर गो डाउन सो द राउटर ID विल नॉट चेंज। अगर लूप बैक इंटरफेस आपने सेट की हुई है और उसकी जो है IP एड्रेस जो है वो अगर आपने आपका राउटर ID बना हुआ है तो वो बहुत अच्छा है, क्योंकि लूप बैक इंटरफेस जो है वो कभी डाउन नहीं होंगे और जब भी आपके राउटर की ID को कोई कॉल करेगा मैनेजमेंट पर्पज़ के लिए या किसी भी पर्पज़ के लिए तो वो डाउन नहीं होगी, वो उसको हमेशा अच्छा रिप्लाई उसको जाएगा। और यू कैन ऑल्सो मैनुअली स्पेसिफाई द राउटर ID, हम मैनुअल भी सेट कर सकते हैं राउटर ID, वो भी आगे जाके हम आपको कमांड के थ्रू बता देंगे कि कैसे जो है वो आप मैनुअली सेट भी कर सकते हैं। और सबसे इसमें आखिरी बात है कि सबसे बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप लूप बैक वाला जो IP एड्रेस है उसको यूज़ कर लें या फिर मैनुअली सेट कर दें राउटर ID। ठीक है जी, तो ये राउटर ID जो है वो आपके राउटर की पहचान होती है और राउटर की मैनेजमेंट पर्पज़ के लिए यूज़ होती है, उसको रिमोटली एक्सेस करने के लिए यूज़ होती है और इसके बहुत सारे पर्पज़ होते हैं और ये जो है वो लाइव होनी या एक्टिव होनी बड़ी ज़रूरी होती है। इसलिए लूप बैक इंटरफेस को आप लगा दें, राउटर ID बना दें या मैनुअली सेट कर दें। अगर ये नहीं करते तो फिर आपकी जो हाईएस्ट IP होगा सारे इंटरफेसेस में से वो आपका क्या बन जाएगा, राउटर ID। अगर आपने लूप बैक नहीं सेट किया हुआ, ठीक है, लूप बैक IP नहीं सेट की हुई तो राउटर ID क्या हो जाएगी, आप देख सकते हैं ये कमांड है, इसके थ्रू हम चेक भी कर लेंगे शो IP इंटरफेस ब्रीफ, इस कमांड के थ्रू हम चेक करेंगे हमारे राउटर की राउटर ID क्या है तो वो क्या हो जाएगी। ये सारी इंटरफेसेस हैं, इनके ऊपर ये सारे IP एड्रेसेस सेट किए हुए हैं, लेकिन ये जो 3x0 वाली IP इंटरफेस है इसका जो IP एड्रेस है 3.1, क्योंकि ये सब में बड़ा है, ये सब में बड़ा IP एड्रेस है तो इसलिए ये क्या बन जाएगा, हमारा राउटर ID बन जाएगा। ये देखिए यहाँ पे शो कर रहा है राउटर ID 10.0.3.1 अगर आपने लूप बैक इंटरफेस सेट नहीं किया हुआ। लेकिन अगर आपने लूप बैक इंटरफेस सेट किया हुआ है, ठीक है, और उसको आपने जो है वो IP दी हुई है 1.1.1.1,
तो वो क्या बन जाएगी, इस केस में आपकी राउटर आईडी बन जाएगी, ठीक है। और अगर पहले नहीं था, पहले उसने ये वाला 3.1 वाला बनाया हुआ था, आपने बाद में लूप बैक वाला आईपी सेट किया है इसके ऊपर, तो क्या होगा कि आपको जो है वो अपने राउटर के प्रोसेस को रीस्टार्ट करना पड़ेगा या राउटर को रीस्टार्ट करना पड़ेगा, और तब जाके ये एप्लीकेबल हो जाएगी लूप बैक की आईपी एज ए राउटर आईडी, ठीक है जी। और अगर आपने मैनुअली कॉन्फ़िगर करनी है तो उसके लिए ये तरीका है, राउटर आईडी, राउटर OSPF1, ठीक है, राउटर OSPF1, और उसके बाद राउटर आईडी वाली कमांड लगानी है, और उसके बाद कोई भी ऐसा आईपी लगाना है, ऐसी आईडी बनानी है जो कि आईपी वर्जन 4 के आईपी जैसा लगे। जैसे आईपी वर्जन 4 का जो आईपी होता है वो इस तरह से होता है 2.2.2.2, मतलब 4 ऑक्टेट्स में होता है। तो ये जो है वो आपके राउटर की राउटर आईडी बन जाएगी, ठीक है। तो और अगर इसको आपने इम्प्लीमेंट करना है तो फिर आप इसको क्लियर आईपी OSPF प्रोसेस की एक कमांड लगा देंगे, जिसके थ्रू ये होगा कि ये आपकी राउटर आईडी ये बन जाएगी, ठीक है। पिछले सारे प्रोसेस को ख़त्म कर देगा और नई आपकी राउटर आईडी आ जाएगी। और इसको आप यहाँ से फिर चेक भी कर सकते हैं शो आईपी प्रोटोकॉल्स की वाली कमांड के थ्रू, जो आपको पहले भी मैंने बताई है, राउटर आईडी, तो ये आपको शो कर देगा 2.2.2.2, ठीक है जी। इससे आगे हम आते हैं पैसिव इंटरफेस के टॉपिक के ऊपर। पैसिव इंटरफेस क्या होता है, ये सारे टॉपिक्स में आपको जो है वो इनके बारे में नो हाउ बता रहा हूँ ताकि आपको ये समझ आ जाए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कॉन्फ़िगर करेंगे, हर एक टॉपिक को एक पूरा नेटवर्क बनाएंगे और उस पूरे नेटवर्क के अंदर ये सारे टॉपिक्स जो है वो हम इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो आपने ये वीडियो ज़रूर गौर से देखनी है, समझनी है, ताकि आपको फिर आने वाली वीडियो जो है वो अच्छी से समझ आ जाए। पैसिव इंटरफेस क्या होती है कि वो वाली इंटरफेस जो जिसके ऊपर हम अपने OSPF की इंफॉर्मेशंस जो हैं या डेटाबेस की इंफॉर्मेशंस वो शेयर नहीं करना चाहते, उन इंटरफेसेस को हम क्या बना देते हैं, पैसिव इंटरफेस। जैसे कि ये राउटर है R6 इस नेटवर्क के अंदर, और इसके साथ हम इस पूरे नेटवर्क की इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करना चाहते, तो ये जो पोर्ट इसको कनेक्ट कर रही है FE2/0, इस पोर्ट को हम क्या बना देंगे, पैसिव इंटरफेस। इसके लिए क्या कमांड है, राउटर OSPF1, ठीक है, ये तो जनरल है। इसके बाद हम आ जाएंगे इसमें पैसिव इंटरफेस लूप बैक, इस लूप बैक वाली को भी पैसिव बना दिया है ताकि इसके थ्रू भी इंफॉर्मेशन हमारी बाहर ना जाए, कोई बंदा बाहर से इस राउटर के साथ कनेक्ट हो जाए इस लूप बैक आईपी के थ्रू और हमारी सारी इन्फॉर्मेशन गेट कर ले। इससे बेहतर है कि हम अपने इस लूप बैक को ही क्या बना दें, पैसिव इंटरफेस, ताकि इसके थ्रू भी हमारी इन्फॉर्मेशन बाहर ना जाए। और इस राउटर को चूँकि हमने इन्फॉर्मेशन नहीं देनी, इसलिए हमने इस पोर्ट को भी पैसिव इंटरफेस बना दिया है, पैसिव इंटरफेस F2/0, ठीक है जी। तो ये कमांड्स हैं जिनके थ्रू हम पैसिव इंटरफेस को कॉन्फ़िगर करते हैं। और अगर आप ये समझते हैं कि आपके राउटर के ऊपर जो है वो सारी इंटरफेसेस जो हैं वो आप उन सबको पैसिव बनाना चाह रहे हैं, और कोई एक दो, मतलब अगर 8-10 पोर्ट्स हैं जो सारी आप पैसिव बनाना चाह रहे हैं, और उसमें से एक दो जो आप चाह रहे हैं कि नहीं ये दोनों थोड़ी एक्टिव रहें और बाकी जो है उनके ऊपर इन्फॉर्मेशन ना जाए, तो उस केस में आप जो है वो एक जर्नल कमांड लगाएंगे, पैसिव इंटरफेस डिफ़ॉल्ट। इसका मतलब होगा कि ये सारी इंटरफेसेस जो उस राउटर की होंगी उन सबको क्या बना देगा, पैसिव इंटरफेसेस बना देगा। और फिर उनमें से अगर आपने एक दो या तीन पोर्ट्स को आपने पैसिव नहीं बनाना, तो उनके साथ फिर आप नो वाली कमांड लगा देंगे, नो पैसिव इंटरफेस, मतलब ये वाली तीन जो है वो फिर पैसिव नहीं होंगी, बाकी सारी जो है वो पैसिव हो जाएंगी। और डिफ़ॉल्ट रूट इंजेक्शन वाला जो कॉन्सेप्ट है इसके ऊपर हम थोड़ी बात करते हैं कि डिफ़ॉल्ट रूट का तो आपको पता ही है कि ऐसा रूट अगर हमें हमारे पूरे नेटवर्क में एक पैकेट घूम रहा है और उसकी डेस्टिनेशन नहीं है, ठीक है, इन चारों राउटर्स के पास उसकी डेस्टिनेशन नहीं है, तो उसको फिर हम ISP की तरफ, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की तरफ या इंटरनेट की तरफ हम उसको फॉरवर्ड कर देते हैं, ताकि वो हमारे नेटवर्क के अंदर ही ना घूमता रहे और कंजेशन ना क्रिएट कर दे, लूप्स ना क्रिएट कर दे। हम उसको जो है वो अपने नेटवर्क से बाहर फेंक देते हैं इंटरनेट की तरफ, तो उसको हम डिफ़ॉल्ट रूट के ऊपर फेंक रहे होते हैं, ठीक है। तो ये समझना ज़रूरी है कि डिफ़ॉल्ट रूट का क्या कॉन्सेप्ट है। इस कमांड के थ्रू हमने डिफ़ॉल्ट रूट बता दिया कि कोई भी पैकेट जिसका नेटवर्क ना पता हो, 0.0.0.0, मतलब जिसका हमें नेटवर्क ना पता हो, जिसका सबनेट मास्क भी हमें ना पता हो, उसको कहाँ पे फॉरवर्ड कर दो, 203.0.113.2 इस पोर्ट के ऊपर, 203.0.113.2 इस पोर्ट के ऊपर उसको फॉरवर्ड कर दो इंटरनेट की तरफ, ठीक है। तो ये डिफ़ॉल्ट रूट तो हमने सेट कर दिया। अब जो है वो यही जो रूट है डिफ़ॉल्ट रूट, ये हम
सब राउटर्स को या तो मैनुअली 1 बाय 1 जाके बताएं कि जी आपके पास कोई भी पैकेट ऐसा आ जाए जिसका डेस्टिनेशन नहीं मालूम तो आप इधर भेजें, फिर हम R2 को बताएं कि जिसका डेस्टिनेशन नहीं मालूम तो इधर भेजें, फिर हम R1 को बताएं कि जिसका डेस्टिनेशन जिस पैकेट का नहीं पता तो उसको इंटरनेट की तरफ भेज दें। तो इससे बेहतर है कि हम एक ही कमांड लगा दें। ये OSPF के अंदर बड़ी अच्छी फंक्शनैलिटी आपको अवेलेबल है कि आप जो है वो एक ही कमांड लगा देते हैं, डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट रूट ओरिजिनेट, ठीक है, डिफ़ॉल्ट इन्फॉर्मेशन ओरिजिनेट, ठीक है। तो इस कमांड के थ्रू क्या होता है कि ये जो डिफ़ॉल्ट रूट वाली इन्फॉर्मेशन होती हैं ये R4 से ये सबको चली जाएंगी। डिफ़ॉल्ट रूट जो है वो मेरे साथ कनेक्ट है इस पोर्ट के ऊपर, और आपको जब भी कोई इन्फॉर्मेशन या कोई भी पैकेट भेजना हो इंटरनेट की तरफ तो आप जो है वो इस पोर्ट के ऊपर भेज दें, ठीक है। तो इससे ये होगा कि आपको 1 बाय 1 जो है हर एक राउटर के ऊपर जाकर डिफ़ॉल्ट रूट सेट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो ये है डिफ़ॉल्ट रूट के बारे में। और डिफ़ॉल्ट रूट की जो इंजेक्शन आपने की है उसको आप वेरीफाई अगर करना चाह रहे हैं तो आप इस कमांड के थ्रू फिर से वेरीफाई कर सकते हैं। शो IP रूट, इस कमांड के थ्रू आप अपना राउटिंग टेबल देखेंगे और राउटिंग टेबल में जो है वो ये आपको ओ मीन्स OSPF और स्टैटिक मीन्स कि डिफ़ॉल्ट रूट को यहाँ पर जो है वो हम उसको पाथ बता रहे हैं, ठीक है जी। और E2 मतलब एक्सटर्नल रूट, ठीक है, एक्सटर्नल टाइप 2, ये OSPF एक्सटर्नल टाइप 2 कि इसमें जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ है। एक्सटर्नल मीन्स कि रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ है इसके अंदर हमारा ऐसा पाथ जो कि हमने स्टैटिक राउटिंग के थ्रू सेट किया था, ठीक है। तो वो जो डिफ़ॉल्ट रूट का पाथ जो हमने सेट किया था वो किसके थ्रू किया था, स्टैटिक राउटिंग के थ्रू। तो स्टैटिक राउटिंग का पाथ जब OSPF के अंदर हमने रीडिस्ट्रीब्यूट किया है तो उसको हम क्या कह देते हैं, एक्सटर्नल, ठीक है। एक्सटर्नल टाइप 2 हो गया। और ये जो है वो हमने इंजेक्ट किया है OSPF के अंदर डिफ़ॉल्ट रूट इंजेक्शन वाले प्रोसेस के, ठीक है जी। तो उम्मीद है कि आज की इस वीडियो को आपने गौर से सुना है, सीखा है, समझा है, और आप इस पे ज़रूर जो है वो वर्क करेंगे। और आने वाली जो वीडियो होगी हमारी उसके अंदर आप जो है वो ज़रूर पार्टिसिपेट करेंगे। हम इस किस्म का एक नेटवर्क जो है वो आने वाली वीडियो में आपके लिए बनाएंगे और उसको जो है वो आपको कॉन्फ़िगर करना पूरी तरह सिखाएंगे। और जितने भी टॉपिक्स आज हमने डिस्कस किए हैं वो सारे हम इस नेटवर्क के ऊपर इम्प्लीमेंट करना इंशाल्लाह सीखेंगे, ठीक है जी। तो आपने जो है वो नेक्स्ट वीडियो भी देखनी है और आज की वीडियो भी आपने गौर से सुननी है और सारे टॉपिक्स को समझना है ताकि जब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएं और नेक्स्ट वीडियो को हम काम कर रहे हों तो आपको ये सारे टॉपिक्स आते हों, ठीक है जी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।